सलोनी, बेटा नाश्ता ले आ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही। लो मैं ला रही, क्यों बालकों को परेशान करो। तू ले आ। अच्छा जी। ला बेटे मैं दे आऊं। नहीं लाओ माँ जी, मैं दे आऊं। बेटे मुझे उनकी दवाई भी देनी है और देख लूं जाते टाइम कुछ भूल ना जाए। ठीक है। अच्छा ले आई। हाँ जी। 2 मिनट और लेट हो जाती अत बिना नाश्ते के ही चला जाता। अजीब लो, कभी हुआ क्या ऐसा कि तुम्हें मैंने चाय पानी के बिना जान दिया हो। तुमने तो मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया। तू है, 2 फूल सी बेटी है, मुझे और जिंदगी में के चाह। ओहो, बेटी तो याद है, मेरी बेटी पलक का भी तो रिजल्ट आने वाला हाँ है। जी। कहाँ है वह? अजी तुम तो जानो, पलक की तो तड़के की शुरुआत पेड़ पौधों में पानी देते हुए आंगन में पौधों को पानी दे रही। भगवान ऐसी होनहार बेटी सब दे। हाँ जी। अजी तुम आज भी कुछ भूल रहे। अरे अब के भूल गया? बीपी की दवाई और इसे टाइम पे खा लियो। तुम भी बहुत लापरवाह हो रहे हो आजकल। लो। अच्छा ठीक है। बेटा पलक, जी पिताजी। तू भी कितना ख्याल रखे इन पेड़ पौधों का। जी पिताजी, जब हम इनकी केयर करेंगे तो ये बदले में हमें कितनी ताजगी देंगे। अच्छा सुन, आज तो बेटा तेरा रिजल्ट भी आने वाला। हाँ जी। मुझे पता मेरी बेटी फर्स्ट आओगी। पिताजी आपको कैसे पता मैं फर्स्ट आऊंगी? मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो मेरी उम्मीद पर खरा उतरेगी, मेरा सिर कभी नहीं झुकने देने की। जी पिताजी, ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे स्कूल के लिए पहले ही बहुत देर हो रही, मैं चल रहा। ठीक है पिताजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाई। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, मेरे परिवार पर ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मान सम्मान पर कभी भी आंच ना आए और मेरी दोनों बेटियां बेटों की तरह अपने परिवार का मान रखें और नाम बढ़ाएं। माँ, हाँ बेटे। हम दोनों जन सेवा केंद्र तक जावे, मेरा रिजल्ट आ लिया होगा। हाँ बेटे जा, और भगवान करे तो खूब अच्छे नंबरों तक पास हुए। और मैंने तो भगवान तक कह भी दी कि मेरी बेटी खूब अच्छे नंबर लेके आवेगी तो मैं मंदिर में अपने परिवार की गैल प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा। भाई आज तो मुझे जल्दी घर जाना, मेरी बेटी का रिजल्ट होगा। प्रकाश जी आप पहले लेट आए, प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे। अब तो प्रिंसिपल साहब नाराज हो या ना हो, अब तो मुझे जाना। जी भी अब बात है तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है जी। भैया हमें रिजल्ट देखना है। कौन सी क्लास का? BBA फाइनल ईयर। रोल नंबर बताइए। 3029। पास है, फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन। लो। थैंक यू।
सूरज बेटे, तुझे कुछ पता है? के माँ? सूरज बेटे, पलक अपने स्कूल में पहले नंबर पे आई। देख कितनी होनहार है। जिसके जागे उसके तो भागे खुल जाएंगे। नो बता मुझे, तुझे कैसी लगा बेटे वाह? चल मैं तेरे पापा से बात करूंगी। हाँ भाई, उसे पूरे पैसे मैंने दे के भेज दिया। अगर 2-4 हजार रुपए की कमी रहेगी वो भी मैं भिजवा दूंगा, दिक्कत ना मानियो। सुनो जी, अरे बोलो भगवान, तेरी तो सुन रहा। पलक है ना, अपने स्कूल में पहले नंबर पे आई। वो लड़की मुझे घनी पसंद है। उसके पापा आपके दोस्त हैं, उनसे बात करके देख लो ना। ठीक है पलक बिटिया, मुझे भी पसंद है। आज ही प्रकाश जी के घर जाके रिश्ते की बात कर कावांगे। और मेरा दोस्त है वो मेरी बात को मने थोड़ा ही करे। चल बोले तैयार, चलते हैं। ठीक है जी, मैं भी तैयार हो के आऊं। क्या बात होगी? तुम इतना उदास क्यों बैठे? मुझे कुछ तो बताओ। पिताजी, तब मैं इतना पसीना क्यों आ रहा? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तुम तीनों को उदास देख के घबरा गया। अजी घबराने की बात ना है, परेशान मत हो, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे। आ जाओ बैठो। पिताजी, घबराने का कोई चक्कर ना है। तुम्हारी बेटी ने कॉलेज टॉप कर दिया। लो देखो। अरे वाह, मुझे तो पता था मेरी बेटी स्कूल टॉप करेगी। मैंने ही तो मिठाई ला, और लो तुम भी खाओ और सब बांट दो। लो पिताजी। हाँ हाँ भाई वाह, उन्हें भी दे दे। लो माँ। ला बेटा। ले तू भी। मोटरसाइकिल की आवाज सुन के और बच्चे आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे और आप वैसे ही घबरा गए। अच्छा, तीनों माँ बेटी मिलकर मेरा बेवकूफ बनाना चाह रहे थे। पिताजी, मैं ना इसे अंदर रख के आती हूँ, शाम को खाएंगे। और ठीक है। अरे भाई, है क्या प्रकाश जी? सलोनी बेटे, देखे गेट पे कौन है? पलक। हाँ जी पिताजी। ले बेटे, यू अपना रिजल्ट उठा कर रख। कौन आया जी? हाक मार रहा, देखियो। देखेंगे कौन है। गई तो है सलोनी। राम राम भाई आजा प्रकाश आओ जी। जी, बेटा, आओ जी, बहन जी आ जाओ आई। विनोद नमस्ते जी, बहन जी। आओ बैठो। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, नमस्ते। आओ बैठो। और सुनाओ भाई साहब, ठीक ठाक? हाँ जी, सब भगवान की कृपा है। नू ही जिंदगी चलती रहे तो कोई टेंशन नहीं। भाई साहब, भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। मैं तो पलक के पास होने की खबर सुनते ही खुशी में मेरे पर रहा नहीं गया, बधाई देने चला आया। अजी ये तो तुमने बहुत ही अच्छा करा, जो हमारे लोंडी के टॉप की खबर सुन गए और तुम हमें बधाई देना आए। कुछ भी हो भाई साहब, ऐसी बेटियां नसीब वालों के घर में ही जन्म ले। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ बहन जी। हाँ जी पद्मनी बहन जी, तुम कहो के बात है, बिल्कुल नहीं बुरा मानो। बहन जी, मैं पलक बेटे को अपने घर की बहू बनाना चाहूँ, अगर आपको इनकार ना हो तो। पद्मिनी बहन जी, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी, पर अभी तो पलक की पढ़ाई चल रही है। जब पलक की पढ़ाई खत्म हो जाएगी
और उसके ब्याह के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हम सूरज की ही बात करेंगे। सूरज तो हमें भी घना ही पसंद है। प्रकाश जी, अगर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जा तो इस तक खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, ऐसा तो है। दीदी दीदी, हाँ क्या बात है? पद्मनी आंटी सूरज के लिए आपका हाथ मांग रही है। मेरा हाथ? हाँ, आपका हाथ। फिर माँ पिताजी ने क्या कहा? मेरी प्यारी बहना दुल्हन बनेगी। पर अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वो तो पिताजी से ही पूछो। अरे पलक बेटी, यहाँ आइए जरा। जी पिताजी, आई। जी पिताजी। पलक बेटे, पद्मिनी बहन जी तुझे पास होने की बधाई देना आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे। अंकल से भी नमस्ते कर ले। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा जी, चलें? अच्छा जी भाई साहब, फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं। देखो जी, भगवान ने तो हमारी घर बैठे बिठाई सुन ली। दो मुराद एक गैल पूरी कर दी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान ने हमारी सब कुछ सुन ली। अभी तो हमें मंदिर चलना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे जी, बिल्कुल। भाई गाड़ी रोक लो, मंदिर में तो मैं 2 ही मिनट में आया। देख के नहीं चल सकता। थोपड़ा गरम करवाओगा क्या हो? तू करेगा थोपड़ा का? अरे खोर मार। ये भी ठीक करना पड़ेगा तुझे। मैं मारना और मार इसके लगे। छोड़ भाई, जो होना था हो गया। मंदिर है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। माँ, मैं पैसे दे के आ रही हूँ। अच्छा बेटे। ठीक है। लो पैसे। ठीक है। तेरे पे हाथ उठाने का मतलब इनने मेरे पे हाथ उठाया। क्यों मार रहा है इसके? के बदतमीजी या? छोड़ भाई, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ने लग रहा। रहने दे, पूरा दिन खराब जाएगा नहीं तो। इस इलाके में किसी की हिम्मत ना है जो विजय चौधरी की तरफ को आंख उठा सके। और तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अगर तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता ना तो तेरे भेजे में सारी पित्तल ही पित्तल भर देता। पापा, नहीं प्लीज मत मारो मेरे पापा को। पिस्टल नीचे कर लो प्लीज। पापा चलो आप। जादू हुआ दिल मेरा सनम, बेकाबू हुआ तेरी नजरों का कैसा जादू हुआ। दिल मेरा सनम बेकाबू हुआ, तेरा मिलना सनम ऐसा के जैसे अंबर
प्यार से कोई आई दुआ, हुआ 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 सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। चल भाई। अमन, मेरा उस लड़की पर दिल आगा और किसी भी कीमत पर वो लड़की मुझे चाह। विजय भाई कैसी बच्चों वाली बात कर रहा? मंदिर में हजारों लोग आवे, नू कैसे पता लगा कौन थी? भाई मैं कुछ नहीं जानता, थाने जा, स्कूल जा या कॉलेज जा, उस लोंडी का पता कार्ड कहाँ मिलेगी। भाई उस लमड़ी का तो फोटो भी नहीं है हमारे दौरे, उसे पिछाने कैसे हम? ना हमने उसे ढंग डाल देखी। अरे बाप भी तेरी वाह, लोंडी बोल रहा। हाँ हाँ भाभी को। ओ सीट यार अमन, ले मिल का फोटो, ले किसी ने हमारी मंदिर में वीडियो बना के सोशल मीडिया पे गिर दी, पिछान ले देखिए है वह। अरे हाँ ये तो वही भाभी है, पर इसे ढूंढेंगे कैसो? अमन ढूंढी तो यार जागी, तब एक काम करो, मंदिर के पुजारी को उठा लाओ, चल वहीं चल, वो सब बता देगा, उसे सब कुछ पता होगा। चले चलो। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। पंडित जी आपको विजय भाई बुलावे, चलो। अच्छा जी चलो। पंडित जी ये पूछना चाह रहा था, जो ये वीडियो है, जो इसमें ये फोटो है, इनको आप जानते हो? ये तो बैसवाल स्कूल के मास्टर है भाई, ये तो रोज आते जाते रहे मंदिर में यही। अच्छा अमन भैंसवाल स्कूल का मास्टर है। धन्यवाद पंडित जी, आपको इतना कष्ट दिया जी, बस यही पूछना था। अच्छा जी। बैठ भाई अमन, चलो। पिताजी थोड़ा सा दूध पी लो। बेटी अपनी माँ को भी दे दे, सलोनी को भी दे दे। माँ ने भी पी लिया, सलोनी ने भी पी लिया, आप भी पी लो। बेटी मेरा मन नहीं है। थोड़ा सा तो पी लो ना बेटी, मेरा मन है ही नहीं। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ, तुझ में ऐसा डूब गया मैं। ओहो आइए आइए बैठिए। विजय बाबू कैसे आने का कष्ट किया आपने, क्या लेंगे आप? कुछ नहीं प्रिंसिपल साहब, भाई मैं तो नू आया था। देखो आप इनको जानते हो क्या? ओहो ये तो अपने स्कूल का मास्टर जी है, प्रकाश जी। प्रिंसिपल साहब ये मेरे बहुत खास आदमी है, इनका ख्याल रखना। आप चिंता ना करें। अच्छा मैं चलता हूँ। आपने स्कूल में दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबल जी को भी मेरा नमस्कार कहना। जी जी जरूर।
मैनू कह रही जी तुम आराम कर लो, थारी तबीयत घनी खराब हो रही है और अब स्कूल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सलोनी बेटे, हाँ माँ। एक गिलास पानी लाइए, तेरे पिताजी दवाई लेंगे। लाई माँ। कर ली ना आपने अपनी तबीयत खराब। जब आपकी तबीयत ठीक न रहती तो क्या जरूरत थी उस सिरफिरे से मुंह लगने की। तुम दोनों माँ बेटी तो मेरे पीछे पड़ रही। अभी तक थारा पसीना बह रहा है और जो तुम्हें कुछ हो जाता तो महारा के होता। ऐसा के बिल्कुल चुप ही हो जा। यो अंग्रेजों का राज थोड़ा ही है। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा ना, उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी। ना जी ना, हमें ना लिखवानी है कोई रिपोर्ट। जो हुआ उसे कतई भूल जाओ। आइंदा ऐसे ड्रामों में नहीं पड़ेंगे। बस तुम मेरे से वादा करो। ठीक है बेटे, वादा कर रहा। तुम अपना करो दिखाओ। लो माँ पानी। ला बेटे, लो जी दवाई ले लो अपनी। अमन, और न बजा। अरे ये कौन है? सिर में दर्द कर दिया। बहुत बार तक पी 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 कर रहा। यहाँ जीटी रोड थोड़ा ही है, ये तो मोहल्ला है। ला मैं देखूंगा इसे। आप बैठे रहो, मैं देख के आती हूँ। पिताजी, यू तो वही है कल वाला। यू यहाँ कुकर आ गया। ला मैं देखूंगा इसे। तुम यही रही हो। अजी रहने दो तुम। देखूं उसे। रुक जाओ। के बदतमीजी आ, तू यहाँ भी आ लिया। तेरी हिम्मत कुकर होगी मारे कदू आने की। विजय चौधरी नाम है मेरा। मैं कहीं आऊं और कहीं जाऊं, मुझे कोई रोकना टोकने वाला ना है। पर तू यहाँ आया ही क्यों? ये तो सीधे साधे लोगों का मोहल्ला है। मैंने कब कहा तुम गुंडे हो? मैं तो तुम्हारी बेटी पलक तक मिलन आया। प्यार करूं मैं उससे, और जो मुझे पसंद आ जावे मैं उसे पाके रहूं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा? तुम्हारी इज्जत उछाले लग रहा। मैं थारी इज्जत ना उछाल रहा, बल्कि थारी इज्जत पे 4 चांद लगा रहा। विजय चौधरी नाम है मेरा। नाम तो सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो पता कर लिया भाई। मुझे तेरे नाम और खानदान तक कोई मतलब नहीं। चुपचाप यहाँ तक चला जा, न तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? थारे पर ना कुछ हो। जिसे भी वीडियो बनाने का शौक हो रहा ना, सोच समझ के वीडियो बनाइयो, वरना ये वीडियो उसकी जिंदगी की आखिरी वीडियो हो सके। बंद करो इसे। अगर अब की बार किसी ने वीडियो बनाई, बिना सोचे समझे गोली मार दियो।
अच्छा, डॉन है तू? ना, मैं थारा होने वाला दामाद हूँ। अच्छा, तेरे कहने तक किसी को भी मैं अपना दामाद बना लूं? नहीं बनाओगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जो भी फैसला लेना जल्दी लियो, अब मैं चलूं। ये प्रबल चौधरी के लंडे, इनके सामने नहीं अड़ा कोई भी। ठीक है भाई, सही कह इन तक कोई नहीं अड़ना का, ये तो ठेका ले जाएंगे। ठाकर ले जाएंगे। हाँ, अरे कमल बाबू, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। हमारे खनन वाले ठेके का क्या चल रहा है? कुछ बताया नहीं, कुछ हिसाब किताब नहीं है। भाई साहब बिल्कुल सही चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कोई अधिकारी परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं जी, कोई परेशान नहीं कर रहा। अगर कोई परेशान करेगा तो आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। तुरंत मुझे बताना, और मोबाइल का चक्कर छोड़ो, काम के चक्कर में लगो अब। ठीक है जी। धंधा बड़ा मंदा चल रहा है भाई। ठीक है जी भाई साहब। हुजूर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताओ कैसे आना हुआ भाई? हुजूर बहुत जरूरी काम है। बताइए। हुजूर, पास वाले गांव की जमीन के कागज है ये। अच्छा। 200 एकड़ के। हाँ। एक बार नजर मार लो आप। दिखाओ। देखो मुनीम जी, ये जमीन किसी भी हालत में हमारे पास आनी चाहिए। कीमत जो भी हो, सौदा तुम्हें करना है, कीमत मैं दूंगा। ठीक है, जाओ इसको फाइनल करो। जी हुजूर नमस्कार। जाओ। भाई साहब जरा देखियो। अरे रवि, रवि। हाँ पिताजी। इधर आओ। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? जरा देख, तेरा भाई अपने बाप चौधरी प्रबल प्रताप के नाम की धज्जियां उड़ा रहा है। लो पिताजी, मैं बात करता हूँ विजय से, आप परेशान मत हो, वो समझ जाएगा। देख लेना भाई। हाँ भाई विजय। बताओ रवि भाई। बाबूजी तेरे से खासे नाराज है। तो क्या हुआ, होने दो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो विजय? ये नहीं पूछोगे कि क्यों नाराज है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, तो सबने देख ही लिया अपने होने वाली छोटी बहू को। ये क्या बेहुदी बातें कर रहा है? ये बेहुदी बात ना है, ये सच है। पलक किस घर की होने वाली बहू है। अच्छा, तुम जानते हो पिताजी की मर्जी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। भाई कुछ भी हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तुम ऐसे किसी यारी गहरी लड़के को ला घर पे खड़ा नहीं कर सकते। अरे वो कोई यारी गहरी लड़की ना है, मोहब्बत है मेरी, और ब्याह उससे ही होगा। अच्छा, वो इतनी जल्दी तुम्हारी मोहब्बत बन गई? वो घर की मान मर्यादा और बाबूजी की इज्जत से बढ़ के हो गई? भाई ये सब कुछ मुझे ना पता, मैं पलक के लिए कुछ भी कर सकूं, कुछ भी। तुम्हें जो करना तुम वो करो, लेकिन इस घर के सभी फैसले बाबूजी करते हैं और तुम्हें वो मानना पड़ेगा। ला भाई सुन ले, मेरा फैसला ये आखिरी फैसला। तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला है। पापा नहीं, प्लीज मत मारो मेरे पापा को। पिस्टल नीचे कर लो प्लीज। पापा चलो आप। माँ मैं कॉलेज जाऊँ? हाँ बेटा, कॉलेज तो तू चली जा, पर तू आज इतनी उदास क्यों हो रही है? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ।
बेटा संभल के जाइयो, और रास्ते में कोई परेशानी आवे तो फोन कर दिए, मोबाइल लेके जा। ठीक है? ठीक है, मैं चलूँ माँ, देर हो रही है। अच्छा बेटे जा। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना हमेशा। क्या बात है, आप बहुत परेशान से लग रहे हो। आपके बेटे विजय को लेकर परेशान हैं हम। क्या रवि ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ बताया नहीं। माँ हो तुम विजय की, बच्चा नहीं रहा अब वो, बड़ा हो गया है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता ऐसा है? क्या कर दिया विजय ने? उसी से पूछोगी तो अच्छा होगा, और उसे समझा भी देना। समाज में हमारा एक स्टेटस है। ठीक है जी, आप परेशान मत हो, मैं विजय से बात करूंगी, उसे समझा भी दूंगी। आओ, आप आराम कर लो। हाँ भाई, तू परेशान ना हो, तेरा काम हो जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है। सुनते हो जी, रजनी का फोन आया था, उसने ना एक सरप्राइज मैसेज भेजा है, आपने तो देख लिया होगा। मैसेज? कैसा मैसेज? मैं कुछ समझा नहीं। पहेली मत बुझाओ जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। साफ साफ बता क्या बात है, इतना टाइम ना मेरे पास तेरी पहेली सुनने का। थारा भाई घर घर में वायरल हो रहा, हर जगह उसके चर्चे हो रहे, किसी पे पिस्टल टांग दे हुए। ये कोई जोक है जो तू इस डाल बता रही? सुना है वो किसी लड़की से दिल लगा बैठा है। और हाँ, मैं भी साफ साफ बता रही हूँ, मैं भी ऐसे वैसे घर की ना हूँ। तू कहना क्या चाह रही? इससे पहले कुछ ऊंच नीच हो जावे और बात हाथ से निकल जावे। ये तेरे ज्यादा चिंता है इस घर के मान मर्यादा की और अपने भाई विजय की। वैसे मशवरे के लिए शुक्रिया, अब मैं चलूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। जा तो रहे हो, पर ध्यान रखियो। पिताजी, ये दुकान वाले हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बेटा, किसी के घर पे इतनी बड़ी घटना होगी, वह हादसे से कम नहीं है। अरे तुम छोड़ दो, आओ चलो अंदर, वहीं बात करेंगे। सलोनी तो स्कूल जा रही हाँ होगी। जी, स्कूल जा रही। कद लो आओगी? बस आने वाली है। पलक बेटा। जी पिताजी। यहाँ जी पिताजी। बैठ। कॉलेज में कोई दिक्कत तो ना हुई? ना, अब तो कोई दिक्कत ना हुई। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। जी तो रो बेटे। और सुनाओ भाई साहब, ठीक ठाक हो? ठीक तो है भाई साहब, पर वो कुकर घर में आ गया और खुलेआम धमकी भी दे रहा। उसकी हिम्मत कैसे होगी? वो पलक के बारे में भी गलत सलत कह रहा। हाँ भाई साहब, जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नो तो तुम ठीक कह रही, कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ना जी, मुझे तो ऐसा लगे वो कोई सिर फिरा है, हमें ना करनी है कोई भी कानूनी कार्रवाई। अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो वो कल गुफेरा होगा। देखियो, अभी तो थारी तबीयत भी ठीक ना है, इब के रहन दो, जान दो, पर अगली बार देखी जाएगी जब कुछ होएगा। ठीक है भाभी जी, अब की बार आपके कहने से छोड़ रहे, पर अगली बार आगा तो जरूर कार्रवाई होगी। अगर मेरे सामने आ जाता ना हो तो साले की टांग तोड़ देता, और आगे तो यहाँ है तो मुझे कॉल कर दियो, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है प्रकाश भाई, हम आपके साथ हैं। और पलक बेटा, तू भी निश्चिंत रहो और अपने बापू का ध्यान रखिए। अब हम चलें, कोई दिक्कत होगी तो बता दियो। अच्छा भाई साहब, अब हम चलें, चिंता ना करियो, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइयो। ठीक है। राम राम जी।
लो जी बैठ जाओ। पलक जा रोटी वोटी बना ले। जी माँ जी। भाई एक बात बताऊं? हाँ बता। हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए था। उससे हम बाहर ही कहीं ना कहीं मिलते रहते। ऐसा क्यों बोल रहा तू? भाई उसका बाप कभी हमारी बदतमीजी को देख के उसका ब्याह कर दे। अगर बेटे उसे जीना होगा ना तो पलक का ब्याह मेरे तो ही होगा। हाँ बात तो ये भी ठीक कह रहा तू। चले? चल। सुनो जी, कहीं जल्दी में हमने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? गलत फैसला? मैं समझा नहीं, साफ साफ खुल कर बता। सुनो जी, कहीं हमने सूरज का रिश्ता जल्दी में तो नहीं कर दिया पलक से? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू कैसी बात कर रही? बस इतनी सी बात है। ऐसे आवारा सिर फिरे लोग हर जगह हों, क्या ऐसे लोगों से डर कर हम जीना छोड़ दें? पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा। इतने डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुम्हारे घर के भीतर आ गया? विजय चौधरी की हिम्मत का अंदाजा तब में बिल्कुल ना है। और वैसे भी आप तो मेरे ससुर हो, तो मुझे इजाजत लेने की जरूरत की है? मैं कभी आऊं और कभी जाऊं, कैसे कहीं माँ जी? देख तू यूं ठीक नहीं कर रहा। ये सामाजिक बात नहीं होती, यह गैर कानूनी बात है। के कानून और के समाज, ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ नो जानूं मैं इसका प्यार करूं और मैं किसी भी हाल में इसे पा कर रहूंगा। पर बेटा, हम तो तुम्हें जानते भी ना हैं। तुम हो कौन? अरे माँ, जानने की जरूरत ना है, तब मेरा पलक तक ब्याह करवा दो। विजय चौधरी तब मैं किसी भी चीज की दिक्कत ना होने दे, ये मेरा वादा है। मैं तेरे ते नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। माँ समझा ले इसे। बेटे, हमें थोड़ा टाइम दे दे सोचने का, जो हम इस पे कुछ विचार विमर्श कर लें। देख माँ, ईव लगी तू मुझे सोनी। मजा पता, जो भी फैसला होगा तू मेरे हक में करेगी। अब मैं चलूं, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पे पूरा विचार करोगी। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों
ठिकाना मैं कहाँ हूँ। हाथों से छू सका न बेशक, आँखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। हेलो, कौन? हाँ सूरज, ठीक है मैं आ रही हूँ। बताओ सूरज, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? पलक, जो तुम्हारी फैमिली में टेंशन चल रही है ना, मैं उन चीज को लेके बहुत अपसेट हूँ। मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, तो सिर्फ एक कॉल कर देना। ठीक है सूरज, मुझे कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगी। इस विजय को तो मैं बताऊँ, दिल थर थर कर रहा। जिस दिन मुझे मिलेगा ना, गोली मार दूंगा। ठीक है, जा तू। भाई पैसे थे जो तूने भी खाया। पैसे है नहीं भाई, तेरे को तो कर लिए। विजय भाई, गरीब को सतारा दिखा कोई। भाई पैसे दो जो तुमने खाया, ठीक है? पैसे मेरे पे है नहीं। क्या बात है भाई? भाई पैसे नहीं देते, इन्होंने पैसे मार लिए। तू पैसे नहीं दे रहा? पैसे देगा या गोली खाओगा? पैसे दे देगी जी हम तो। कार्ड चल निकल। तू रोवे मत पलक बेटी, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। प्रकाश भाई साहब, अब हमें कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जहाँ भी जाना होगा वहीं जाएंगे। अब हम इस विजय की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे विनोद जी, हमें कुछ न कुछ करना चाहा। मैनू कह रही जी, हम लोंडी वाले हैं। हमारी तो वैसे ही सारे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, और वे हैं बहुत रसूख वाले। उनकी रोज टेलीविजन में और पेपर में खबर आवे। हजारों बीघे के तो मालिक हैं। मैं तो नू कह रही कुछ और ही रास्ता निकाल लेते। कोई और रास्ता? समझा नहीं मैं। भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है, सांप भी मर जा और लाठी भी न टूटे। और शासन प्रशासन में तो उनकी बतेरी जान पहचान है। और देखो, इनकी तबीयत भी बहुत खराब रहे। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहे। तो इतना क्यों डर रही? उतना तुम्हारी जिंदगी पहले ही नरक बना दी। जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। कुछ सोचते हैं भाभी जी, कुछ सोचते हैं।
भगवान ने सिर्फ तुझे मेरे लिए बनाया। अगर तुझे किसी ने देख लिया, साले की आँख काट दूं मौसी की। अच्छी लगती हो। सलोनी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आएगा, इसे अच्छे से पढ़ लियो। दीदी तुम ये सवाल छोड़ो, एक बात बताओ। पूछ। दीदी सूरज अच्छा लड़का है ना? अच्छा है तो? दीदी वो आपको ना पसंद करता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही मन में आ गई। ये तो विजय का कॉल आ रहा है, कहीं वो बाहर तो नहीं आ गया? और उसने तो ये भी बोला था अगर फोन ना उठाया तो अच्छा नहीं होने का है। पिताजी, विजय का कॉल आ रहा है, जल्दी आओ। हैं? विजय का फोन आ रहा? कट गया। दोबारा आ रहा है। इसने बिरान कर दिए। बूझ तक एक है। हेलो। इतनी देर तक फोन मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करने की ना, तुझे अंगा मारी ठाका ले जम्मा सबके सामने। फटाफट बारा। बाहर। यू मेरी बेटी को बिरान कर रहा। मैं मर जम्मा, पर अपनी बेटी को कभी नहीं भेजना का, उस दिन देखे तो रहे। लमा जा रहा। पिताजी आप मुझे जाने दो, बस मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। वो बहुत खराब आदमी है। मैं अपनी बेटी को उस जंगली जानवर के दौरान बिल्कुल नहीं जान देने का। पिताजी आपको अपनी बेटी पर विश्वास है ना? मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं जैसी जाऊंगी मैं वैसी ही वापस आऊंगी। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझ में ऐसा डूब गया मैं, मुझको पता ना मैं कहाँ हूँ। हाथों से छू सका ना बेशक, आँखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ। बात करनी है तेरे से, बैठ गाड़ी। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मन ने जिसे चाहा, आज वो मेरे सामने बैठी है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी लड़की को उसके परिवार के सामने जबरदस्ती उठाकर उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो? मुझे डरा धमका कर तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो, और मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।
ये भी तुझे मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं। भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे कभी मेरा गुस्सा ना देखना पड़े। तुम में गुस्सा कितना है कितना नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी नजर में सिर्फ एक आवारा गुंडे हो। किसका फोन हैगा? ओहो विजय बाबूजी। हेलो इंस्पेक्टर। जी विजय बाबूजी। जी ठीक है जी, ठीक है। देख भाई रिशु, आजकल किसी पे विश्वास तो रहा नहीं, और प्रकाश तो इतना सज्जन आदमी था, बहुत ही सज्जन। गलती प्रकाश की है। जब घर में जवान बेटी है अपने घर का रास्ता क्यों दिखावे किसी को? भाई कहनी तो चाहती नहीं रिशु, प्रकाश तो इतना गिरा आदमी है, अपनी बेटी को रात को क्यों जान जाओ ने, कुछ तो लालच होगा। सुना है लमड़ा जमींदार का है, और प्रकाश लमड़ी के चक्कर में बड़ा हाथ मारने वाला है। अरे पैसे सब कुछ थोड़ी हो, इज्जत भी तो कोई चीज हो। हमें लगा हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। ठीक है राव है। अच्छा भाई मैं तो चलूं। ठीक है भाई। सुनो जी, मेरा तो जी घुटा घुटा जा रहा है। किसी की लोंडी को कोई ठा के ले जाए तो वह तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इस विजय ने तो हम कहीं के भी नहीं छोड़े। तू ठीक कह रही, सारे मोहल्ले वालों की नजर बदल दी। जी तो ऐसा करे जहर खा कर मर जाऊं। पिताजी समाज का क्या है, थारी लड़की जैसे गई थी वैसी वापस आई है। मैं थारे मान सम्मान पे कभी आँच ना आने दूंगी। हाँ बेटी, मैं तुझे पता नहीं क्या बनाना चाहूँ था, पर यूँ पता नहीं क्या होगा। पुलिस और मारे करूं? पिताजी ये तो हमारे घर ही आ रही है। बेटा पुलिस आई है, जा तू भीतर जा। तू ये क्या भाई प्रकाश? चलो थाने चलो। अंकल जी मेरे पिताजी ने करा क्या है? थाने आके पता कर लियो। तुझे देख देख के जी रहा हूँ, दिल के कतरों को सी रहा हूँ। तुझ में ऐसा डूब गया मैं, मुझको पता ना मैं कहाँ हूँ। हाथों से छू सका ना बेशक, आँखों से मुझे छू गया। हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ सनम मुझे इश्क हुआ, हुआ हुआ मुझे भी इश्क हुआ।
हे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, मैं विनोद अंकल को फोन कर रही हूँ। हाँ बेटा, जल्दी कर ले। हेलो अंकल। हाँ बेटा पलक। पापा को पुलिस उठा के ले गई। पुलिस उठा के ले गई? कब? अभी उठा के ले गई। ठीक है, मैं आता हूँ, भी देखता हूँ। ठीक है माँ, वो आ रहे हैं। ठीक है। पुलिस उठा के ले गई? ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। चलो मैं देखता हूँ। पिताजी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? आपकी कैसी हालत हो गई? आज आपने दवाई भी ना खाई। नहीं बेटा, ये तुम्हारी किस्मत का खेल है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। हाँ अंकल, आप हम पर भरोसा रखो, जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ जी। अरे सरकार, पुलिस भी आपकी, थाना भी आपका। ऐसी धारा लगाऊंगा 20 साल तक भी बुड्ढा बाहर नहीं निकलने का। आप टेंशन ना लो। जी ठीक है। हाँ जी बताओ। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? इस तरह भले शरीफ आदमी को उठा कर लाए तमीन प्रकाश जी को। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। आखिर इनका जुर्म क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी कानून के बारे में सब जाने। अच्छा बेटा, तू मुझे कानून सिखाओगा? तू कल का छोकरा मुझे बताओगा मुझे क्या करना। ओके भी? जी साहब। ये छोकरे को बाहर कर यहाँ से, नहीं तो सारे केस इस पर लाद दूंगा मैं आगे। भाई साहब बहुत गुस्से वाला है, नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम मयंक है, मयंक जो चाहता है वो करता है। इस पर गमन का केस भी लगाऊंगा मैं। इसे 20 साल भीतर रहना पड़ेगा, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। आपने बिना जुर्म के मेरे पापा को पकड़ा है ना? मैं कोर्ट जाऊंगी और वकील को भी बुलाऊंगी। जिससे बात करनी हो कर लो, अब तो कार्रवाई हो करेगी। ठीक है, यहाँ से तो इसकी रिहाई होने की नहीं। इंस्पेक्टर साहब, प्रकाश के लिए हम हर कार्रवाई करेंगे, छुटवा कर रहेंगे ना। पापा, आप दिक्कत मत मानना, आपकी बेटी अभी जिंदा है। मैं आपको किसी भी हाल में सुबह तक छुटा के लेके जाऊंगी। ये छुड़वाऊंगा सर। झपट। हेलो विजय, मेरे पापा को पुलिस उठा के ले गई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो नहीं छूटे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या कहा तन्ने? पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई। नहीं, उससे पहले विजय, बस यूं मेरा नाम लेती रहो और मेरा नाम के सिवा कुछ ना बोलना।
विजय विजय विजय। ये नाम तो कभी मत भूलिए। सही सलामत तेरे पिताजी घर पहुंच जाएंगे और बेफिक्र हो जाओ और शादी की तैयारी करो। खड़ा हो भाई। बड़े साहब का होगा मैं, आपकी खातर पानी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। केपी चल लगवा, चल लेगा, चल इस आरामी को। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी हुजूर। और जो तुमने प्रकाश को पकड़ रखा, छोड़ दो उसे। क्या छोड़ दूं उसे? हाँ हाँ छोड़ दो। ठीक है जी। ठीक है। चल भाई चल, चल भाग, भाग जा बस।